ममता बनर्जी का ये पॉलिटिकल सिंपैथी और पॉलिटिकल स्टैंड था कि भाई किसी भी तरीके से अपनी जनता को दिखाने कि देखो जी हम तुम्हारे लिए सड़क से लेके सांसद चुनाव आयोग अब हम सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारे लिए केस लड़ेंगे। ये केस उसने लड़ रही थी, ये ड्रामा कर रही थी कोर्ट के अंदर। उनका ये तक वाई नॉट इन असम, वाई नॉट इन अदर स्टेट। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर के लेकर के सुनवाई होनी थी, क्या कुछ अपडेट है? खास बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सूरज झा सर है, जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी श्रोताओं को अपडेट है आज? बिल्कुल, आज जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली साहब के बेंच में ये मैटर था। और जो है आइटम नंबर 37 में मैटर हुआ। और जब ममता बनर्जी भी अपियर हुई हैं, आज आई थी, उन्हें भी 5 मिनट को उन्होंने मौका लिया। और चीफ जज साहब ने साफ साफ कहा कि आपके वकील जो मिस्टर श्याम दीवान है, वो बहुत काबिल वकील है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनके बाद भी आपको ज़रूरत, मुझे नहीं लगता कि आपको बोलने की ज़रूरत है, फिर भी आप बोलना चाहें तो बोल सकती हैं। और ममता बनर्जी ने पूरा फिर वही 58 लाख वोटर कट गए जी, ये हो गया, असम में क्यों नहीं हो रहा, पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की, जिसको कि जजेस ने भांप लिया। और जजेस ने कहा कि ठीक है अब आपकी हो गई, हम मिस्टर श्याम दीवान को सुनेंगे। और उन्होंने इशू नोटिस किया है। इशू नोटिस मतलब होता है कि प्रमा फैसाए प्रथम दृष्टया केस इशू वो हो गया, एडमिट हो गया है। सोमवार यानी 9 तारीख को, सोमवार को ये केस फिर से लिस्ट हुआ है। और चुनाव आयोग की तरफ से बहुत बड़े एडवोकेट हैं, दमा शेषधरी नायडू, DS नायडू, वो अपियर हो रहे थे। और राकेश द्विवेदी साहब भी अपियर हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में बहुत गहमागमी थी कोर्ट नंबर 1 में। अब उस गहमागमी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि हम जो SIR को लेकर है, BLO है, मैक्रो ऑब्जर्वर है, इन चीज़ों को लेकर के हम सुनेंगे, बात डिटेल में सुनेंगे। और 3 SIR पे ऑलरेडी सुनवाई चल रही है, जिसको प्रशांत भूषण लीड कर रहे हैं। और उसमें भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से अलग अलग लोग अब आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, तुषार मेहता भी थे कोर्ट के अंदर। और बात ये हुई कि बस यही कहना था कि भाई बहुत सारे लोग छूट जा रहे हैं। उस पर DS नायडू जो कहे, उन्होंने कहा, उनका कहना ये था कि ममता बनर्जी ने जो पिटीशन लगाई है, बिल्कुल पिटीशन की कॉपी उनको अभी नहीं मिली है, तो जैसे मुझे मिल जाएगा तो मैं इनका एलिगेशन देख लूंगा, उस पर मुझे जो क्या जवाब देना है वो मैं फाइल कर दूंगा ऑन रिटन एफिडेविट पे। और 9 तारीख को इस पर पूरी जो है डिस्कशन 9 को होगी। तो आज के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक ममता बनर्जी केस में फौरी राहत का मतलब उनका केस एडमिट हुआ, उनको कोई किसी तरीके का स्टे नहीं मिला, कोई और राहत नहीं मिला, उनका केस स्टे हुआ। और केस स्टे में जो है अब उनकी केस सुनी जाएगी। 3 SIR पे केस ऑलरेडी चल ही रहा है, 4था केस अब ममता बनर्जी का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हो ही रहा है, काम हो रहा है। और बाकी का देखते हैं आगे सोमवार को क्या होता है। सर, इलेक्शन कमीशन के थोड़ा सा कोर्ट से हट के बात करना चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या लग रहा है ये सच? देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर में जो आरोप लगता है, देखिए भारत में एक बड़ा गलत प्रचलन चल गया है। भारत में गलत प्रचलन ये चल गया है कि इलेक्शन कमीशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी आरोप लग रहा है। UGC वाले में जो रोक लगी उस पर अब जो बहुजन समाज के लोग हैं या जो वो OBC समाज के लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ब्राह्मण है, इसलिए वो जो है फैसला दे दी OBC के खिलाफ में। तो ऐसा कुछ नहीं, आरोप तो हर संस्था पे लगती है। और ये राजनेता लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, अपने लाभ के लिए नीचे गिर सकते हैं। और एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि भारत के इतिहास में आज पहली बार हुआ 75 साल की आज़ादी की बात, 77 साल की आज़ादी के बाद, कि कोई सिटिंग CM कोर्ट के अंदर अपियर हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियम यह है कि जो है पार्टी जो केस करती है AOR के थ्रू, वो उनके वकील सिर्फ अपियर होते हैं, पार्टी को आना नहीं होता। ममता बनर्जी का ये पॉलिटिकल सिंपैथी और पॉलिटिकल स्टैंड था कि भाई किसी भी तरीके से अपनी जनता को दिखाने कि देखो जी हम तुम्हारे लिए सड़क से लेके सांसद चुनाव आयोग, अब हम सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारे लिए केस लड़ेंगे। ये केस उसने लड़ रही थी, ये ड्रामा कर रही थी कोर्ट के अंदर। उनका ये तक वाई नॉट इन असम, वाई नॉट इन अदर स्टेट। भाई ACIR 8 बार हो चुका है, 9वीं बार है ये। और दूसरी बार होना ही चाहिए। SIR का मतलब होता है कि इंटेंसिव वो रिवीजन, इलेक्शन डिवीजन। तो मतलब कौन वोटर हैं, कौन गलत तरीके से वोटर है, किस मर गए, कौन जी गया, सब चीज़ का एक जो है वो रिवीजन होता है। तो मैं मानता हूं कि एक तरीके की ये गलत परंपरा शुरू की है ममता बनर्जी। इससे पहले केजरीवाल भी थे, LG हाउस में धरना बैठ जाते थे। सच में कुछ प्रभाव भी डाल पाएगा? नहीं, प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और 9 तारीख को इस पर हमारी सुनवाई है। 9 तारीख को इशू नोटिस हुआ है, 9 को सुनवाई है। 9 को देखते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दमा शेषधरी नायडू ने साफ साफ कहा कि हमें अभी कॉपी भी नहीं मिली है, कॉपी मिलते ही दमा शेषधरी नायडू तो काउंटर जो फाइल होगा उस आर्गूमेंट होने हैं। श्याम दीवान चूंकि उनके सीनियर एडवोकेट अपियर हो रहे थे, और भी तुषार मेहता यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चूंकि सॉलिसिटर जनरल है भारत सरकार के। देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी के लिए कोई चुनाव में प्रभाव नहीं पड़ रहा है। SIR पे कोई रोक भी नहीं है, SIR प्रोसेस हो रहा है। और 3 SIR के केसेस तो ऑलरेडी प्रशांत भूषण के लीडिंग में चल ही रहा है। तो इसमें चौथे को ऐड हो जाने से कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं, TMC के नेता हैं, वो ये अपने आप को क्रेडिट ले सकते हैं, खुशी मना सकते हैं कि आपकी केस एडमिट हुई। बस आज आपकी SLP एडमिट हुई है, सिर्फ फ़र्क इतना है। और 9 तारीख को जो सुनवाई होगी कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पे जो होगी, जो वकील करेंगे, वो
9 को करेंगे। 9 को चूंकि दोनों पक्ष का नियम है नेचुरल जस्टिस, कॉर्डी अंडर पार्टी, यानी हियर द अदर साइड्स, यानी दूसरे को भी सुनो, तो दूसरे को सुनने के लिए नोटिस इशू हुआ है। देखते हैं कि 9 को क्या होता है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।